प्रश्नावली 5.2। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का 5वां नंबर दिया हुआ है। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, फिर डी बटे में डी एक्स हो गया। ठीक है, और इसको लिखेंगे साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, और इसको लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे डी बटे में डी एक्स वाला। ठीक है, तो लगाएंगे, जिससे हो जाएगा डी बटे में डी एक्स यू बटे में भी, तो हो जाएगा यहां से भी डी यू बटे में डी एक्स माइनस यू हो जाएगा डी भी बटे में डी एक्स हो जाएगा, और यहां से भी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको आगे लिखेंगे कॉस डी बटे में डी एक्स, इसको यू मानेंगे, इसको भी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर डी बटे में डी एक्स, फिर इसको लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर अब साइन को लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी बटे में डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसको यू माना गया है और इसको भी माना गया, और सबके बटे में आपको लेना पड़ेगा। तो सबके बटे में लिख लेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसके अनुसार। अब इसको तोड़ेंगे, ये तो कास है आपका, कास सी एक्स प्लस डी हो गया, और इस साइन का क्या होता है, कास होता है, तो लिखेंगे गुणे कास ए एक्स प्लस बी, और बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स प्लस डी, कास का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटू सी। अब यहाँ पे दो घात दिया है, इसको दो बार लिखना पड़ेगा आपको, तो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखेंगे कि जो दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दोनों में इसका क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से इसके ये तो कट जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, लिख लेते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू ए, और इसको लिख लेंगे एक साइड में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों के लिए, इसके लिए भी करेंगे तो माइनस सी को आगे लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटे में कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कास सी एक्स प्लस डी से कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहां से जो लिखा है इसको लिखेंगे ए इंटू कास ए एक्स प्लस बी, ये कास से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो गया, फिर ये माइनस हो जाएगा सी। ठीक है, साइन हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और कास का हो जाएगा सेक सेक सी एक्स प्लस डी, और ये साइन कास मिलके हो जाएगा टैन टैन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन बटे में कास बराबर हो जाता है टैन, कास नीचे से ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, सेक हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, y बराबर कास एक्स पे क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5। ठीक है, तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के
सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो लिखेंगे dy बटे में dx बराबर d बटे में dx cos x पे क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5। ठीक है, अब देखिए इसको मानेंगे हम u, इसको क्या मानेंगे v। तो एक आपका फार्मूला होता है, तो लिखेंगे d बटे में dx u इंटू v, तो हो जाएगा v du बटे में dx प्लस u dv बटे में dx। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया, इसलिए आपको हल करना है। तो लिखेंगे dy बटे में dx बराबर, अब इसको आप आगे लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स पे 5 हो गया, d बटे में dx हो गया, क्योंकि ये तो u है और ये v है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे cos x पे q प्लस, अब यहां पे लिखेंगे cos x पे q d बटे में dx साइन स्क्वायर एक्स पे 5। ठीक है, अब तोड़ेंगे कैसे ये देखना है। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो cos का माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, पहले इसको तो लिख लें। तो साइन स्क्वायर एक्स पे 5 हो गया इंटू cos का हो गया साइन, साइन हो गया एक्स पे क्यू, फिर d बटे में dx, अब x पे क्यू बच जाएगा तो x पे क्यू लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर इसको साइन को तोड़ेंगे, प्लस है cos x पे क्यू इंटू ये 2 करेंगे गुणे 2 साइन x पे 5। ठीक है, फिर d बटे में dx साइन x पे 5 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो घात रहेगा हम उसको लिखेंगे, घात में से कम करके लिख लेंगे। ठीक है, जो बचेगा फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। अब इसको कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 3, 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 घात में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5 हो गया इंटू साइन एक्स पे क्यू हो गया, फिर प्लस, अब इसको करना पड़ेगा तो साइन का क्या हो जाता है, cos होता है, साइन का cos होता है। तो करेंगे पहले इसको cos एक्स पे क्यू इंटू 2 आगे कर लीजिए 2 साइन एक्स पे 5 इंटू साइन का क्या होता है, cos होता है, cos एक्स पे 5, फिर इसको तोड़ेंगे एक बार तो d बटे में dx एक्स पे 5 हो गया। ठीक है, आगे करेंगे -3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5 इंटू साइन एक्स पे क्यू। ठीक है, प्लस 5 गुना को 10। ठीक है, और x पे 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 घात हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं तो हो जाएगा cos x पे q इंटू cos x पे 5, साइन को हम इधर लिख लेंगे इंटू साइन एक्स पे 5। तो ये आपका हो गया, यहां से चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं या इधर उधर लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम लेंगे, ये दोनों सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं, तो लिखेंगे 10 एक्स पे 4 घात हो जाएगा, सॉरी 5 करिए, 5 एक्स पे 4 घात cos एक्स पे क्यू इंटू अब एक सूत्र होता है, तो सूत्र यहां से लिख सकते हैं आप लोग, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू cos x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x पे 5, क्योंकि x के साथ क्या लिखना है, x पे 5 लिख लेना है। इधर का क्लियर हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पे 5 इंटू साइन एक्स पे क्यू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 7,
y बराबर 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। इसको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे करेंगे 2 काट एक्स स्क्वायर पे 1/2 कर सकते हैं। 1/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब करने देता है तो इसके 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे में dx, ये दो पहले से लिखा है, फिर dy बटे में dx, ठीक है, काट एक्स स्क्वायर पे 1/2, ठीक है। तो इसको कर लिया जाएगा, तो करेंगे 2, जो घात रहता है उसको हम गुणा के रूप में लिखते हैं, तो गुणा के रूप में लिख लेंगे। घात 1/2 दिया है तो गुणा के रूप में लिख लेंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 1/2 और काट एक्स स्क्वायर, अब घात में से 1 कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। फिर डी बटे में dx बचेगा, आप क्या काट एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा काट एक्स स्क्वायर पे 2 एकम 2, 2 में से घटेगा तो -1/2 हो गया आपका, ठीक है। काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे मान दिया है एक्स स्क्वायर, फिर डी बटे में dx। अब देखो यहाँ पे सिंगल यदि एक्स रहता है तो क्लियर हो जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब इसको करेंगे, जब माइनस घात रहता है जैसे किसी भी चीज पे, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स 1/में एक्स पे माइनस हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि -1 देता है तो हम इसको 1 के बटे में लिख सकते हैं, तो इसको 1 के बटे में कर लेंगे, तो 1 के बटे में हो जाएगा आपका करड़ी में काट एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे है, ये है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि जो घात रहेगा उसको लिखेंगे, घात में से घटा के लिखेंगे, तो 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे -2। और इसको आप करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए काट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, अब कोसेक है ऊपर से जब नीचे आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। कोसेक ऊपर से नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा, ये कार्डिंग में बस ये है आपका कॉट है, ये साइन नहीं है, यहां से बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। यदि चाहे तो आप यहां तक छोड़ सकते हैं, फिर आगे का भी प्रोसेस है तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉट का क्या होता है उसको करेंगे -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कड़ी में कॉट का होता है cos एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2 साइन का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 साइन स्क्वायर का ऊपर नीचे आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ये करड़ी में आ गया, -2 है, -2x बटे में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं, इसको लिखेंगे थोड़ा सा, इसको यहाँ पे करेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर, कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये तो 2 बार 2 खा दिया है तो 1 निकल जाएगा यहाँ से, और ये बनेगा आपका -2x बटे में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये निकलेगा एक ठो इसमें से, साइन एक्स स्क्वायर निकल गया, लेकिन ये करड़ी बच रहा है तो इसको करेंगे पहले यहां से, देखिए ये फार्मूला होता है तो साइन 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। किसका हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर का फार्मूला हो गया, और ये हो जाएगा बटे में करड़ी में 2, ठीक है। जब इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा,
अब इस करड़ी को इसमें कटा, इससे पहले इसको कटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2, जिस नीचे से ऊपर चला जाएगा आपका, तो करड़ी में 2x और बचेगा ये साइन x स्क्वायर, करड़ी में साइन 2x स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, y बराबर cos करड़ी में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो लिखेंगे dy बटे में dx, तो d बटे में dx हो जाएगा और cos करड़ी में x हो जाएगा। ठीक है, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है, तो cos का माइनस साइन लिखेंगे तो माइनस साइन करड़ी में x हो जाएगा, फिर d बटे में dx हो जाएगा और x पे 1/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे करड़ी में लिखा है तो इसको हम x पे 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो माइनस 1/2 x पे 1/2 माइनस 1 इंटू साइन करड़ी में x हो गया। ठीक है, इसको हमने इधर लिख लिया, 1/2 कर लिया, एक माइनस कर लेना है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, x पे माइनस 1/2 बचेगा, 2 एकम 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका साइन करड़ी में x बच गया। ठीक है, तो बच गया, तो इसको जब माइनस घात रहता है इसको हम बटे में लिखते हैं, तो माइनस 1/2 और करड़ी में हो गया आपका x और ऊपर हो जाएगा साइन करड़ी में x। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, माइनस साइन करड़ी में x हो जाएगा और इसको 2 करड़ी में x हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीजों पे आपको ध्यान देना है, जो बेसिक आपका जो फार्मूला है उस पे ध्यान देना है। जैसे है आपका d बटे में dx, साइन x का क्या फार्मूला होता है, तो cos x होता है, d बटे में dx cos x का क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। ठीक है, यदि करड़ी में x है तो इसको हम लिख सकते हैं x पे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 1 बटे में x है तो इस पे x पे -1 लिख सकते हैं, दोनों में, यदि -1 दिया तो 1 बटे में x लिख सकते हैं।